दोस्तों, हर खेल में जीत का अपना ही मजा होता है, लेकिन अगर वो जीत थोड़ी सनसनी के बाद मिले तो उसका मजा दोगुना हो जाता है। और यही सनसनीखेजी अगर मैच की आखिरी बाल पर आए तो उसका अपना ही स्वाद है, क्योंकि ऐसे परजोश लम्हात तमाशाइयों और खिलाड़ियों के जिस्मों में हलचल पैदा कर देते हैं। और हलचल पैदा होना बनता भी है, क्योंकि आसानी से हासिल की हुई जीत वो मजा नहीं देती जो आखिरी बाल की जीत देती है। आज की वीडियो में हम ऐसे T20 मैचेस पर नजर डालेंगे जिनका फैसला मैच की आखिरी गेंद पर हुआ। नंबर 1, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2012 में वानखेड़े स्टेडियम पे खेले जाने वाला तारीख का पहला T20 मैच बहुत ही सनसनीखेज था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले खेलने की दावत दी और पहले बैटिंग करते हुए कोहली, रायना और धोनी ने इंग्लिश बॉलर्स की खूब धुलाई की। कोहली ने 20 गेंदों पर तेज 38 रन, धोनी ने 18 गेंदों पर 38 रन और सुरेश रायना ने 35 क्रूशल रन बनाकर टीम इंडिया के लिए पहाड़ जैसा 177 रन्स का टोटल खड़ा कर दिया। जवाब में इंडियन बॉलिंग का आगाज कुछ बढ़िया न था और इंडिया को पहले विकेट 80 रन्स पर माइकल लम्ब के आउट होने पर मिली और ये ब्रेक थ्रू देने वाले थे युवराज सिंह, जिन्होंने अगले ही ओवर्स में ल्यूक राइट को भी चलता किया और आखिरी 3 ओवर्स में इंग्लैंड को जीत के लिए 37 रन चाहिए थे। धोनी ने अपने चाल चली और 18वें ओवर में अशोक दिंदा को गेंद थमा दी। दिंदा ने समित पटेल की विकेट ली और 14 रन देकर इंग्लैंड को टारगेट के मजीद करीब कर दिया। 19वें ओवर में गेंद प्रविंदर अवाना के हाथ आई और उन्होंने भी 14 रन दे दिए। अब लास्ट ओवर में इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे और बॉल करवाने आए फिर अशोक दिंदा ने बड़ी बहादुरी से पहली 5 गेंदें करवाई और सिर्फ 6 रन ही दिए। आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी, लेकिन ये किसे खबर थी कि मॉर्गन का बल्ला छक्के की राह देख रहा था। दिंदा ने यॉर्कर लेंथ पर गेंद करवाई और मॉर्गन ने उसे बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए फेंक कर इंग्लैंड को मैच जितवा दिया। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2016। क्रिकेट के शायकीन उस वक्त शदीद सदमे में आ जाते हैं जब उनकी टीम T20 में 200 रन बना के भी हार जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ चोकर्स कहलाने वाली साउथ अफ्रीकन टीम के साथ, जब 2016 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने जोहान्सबर्ग में 204 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। और इन रन के पहाड़ में मर्द मुजाहिद थे फाफ डु प्लेसी, जिन्होंने 41 बॉल्स पर 79 रन की इनिंग्स खेली। डु प्लेसी की इनिंग्स को सहारा देने में 2 और बैट्समैन भी शामिल थे, जिसमें डिकॉक, जिन्होंने 44 रन बनाए, जबकि डेविड मिलर ने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया का आगाज कोई अच्छा न था। पहले ही ओवर में एरन फिंच अपनी विकेट दे बैठे। बाद में 5वें ओवर में स्टीन गन ने स्टीवन स्मिथ और शेन वाटसन को पेविलियन वापस भेज दिया। ऑस्ट्रेलियन टीम पावर प्ले में शदीद मुश्किलात का शिकार थी। फिर डेविड वार्नर और मैक्सवेल का बल्ला चला और रन्स का सैलाब आ गया। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीकन बॉलर की खूब क्लास ली। वार्नर ने 192 के स्ट्राइक रेट के साथ 40 गेंदों पर 77 रन, जबकि मैक्सवेल ने 174 के स्ट्राइक रेट के साथ 43 गेंदों पर 74 रन की बारी खेली। लेकिन 19वें और 20वें ओवर में मैक्सवेल और वार्नर के आउट होने पर मैच सनसनीखेज बन गया और आखिरी 5 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। रबादा बॉलिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बड़ी अक्लमंदी के साथ सिंगल डबल लेकर अपनी टीम को टारगेट के करीब पहुंचा दिया। नंबर 3, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 2013 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाला सीरीज का पहला T20 मैच इतना सनसनीखेज बन गया था कि शायकीन को आखिरी गेंद तक स्क्रीन पर नजरें जमा कर रखना पड़ी। वेस्ट इंडीज ने 152 रन का दरमियाना सा टारगेट दिया, जो देखने में तो आसान लग रहा था, लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने काफी जान मारी और मैच को फंसा लिया। लेकिन जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग ने खूब धोखा दिया और पहले 5 ओवर में ही 3 विकेटें गंवा बैठी। मिडिल ऑर्डर में भी कोई बल्लेबाज न चल सका, सवाए उमर अमीन के, जिन्होंने 47 रन की इनिंग्स खेलकर मैच को आगे बढ़ाया। उनके आउट होने के बाद अफरीदी आए और बल्ले से खूब जादू चलाया और मैच 18वें ओवर तक ले गए। जब आखिरी 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे तो अफरीदी भी आउट हो गए और मैच पाकिस्तान के हाथों से निकलता दिखाई दिया। इस मौका पर टेल एंडर्स, जिनमें सईद अजमल और जुल्फकार बाबर शामिल थे, सामने आए और सईद अजमल ने आखिरी गेंद पर विनिंग शॉट खेलकर मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। नंबर 4,
इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2011। इंडिया और पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच बहुत ही दिलचस्प होते हैं दोस्तों, और एक ऐसा ही दिलचस्प मैच 2011 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 157 रन का टोटल बनाया। डेविड वार्नर और शेन वाटसन ने शानदार बैटिंग की। फिर इंग्लिश बॉलर ने फाइट बैक करके ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को 157 रन तक महदूद कर दिया। आखिरी 2 ओवर्स में इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में ब्रैटली ने 12 रन देकर इंग्लैंड को टारगेट के मजीद करीब कर दिया। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर पड़ी थी जो शेन वाटसन करवा रहे थे, और वाटसन के लिए 4 रन डिफेंड करना कोई आसान न था, और आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, और डेब्यू करने वाले क्रिस वोक्स ने एक आसान सिंगल लेकर मैच इंग्लैंड के नाम कर दिया। नंबर 5, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2018। क्रिकेट में अक्सर छोटी टीमें भी बड़ी टीमों को धूल चटा देती हैं, और बड़ी टीम की छोटी टीम से हार कई बार बड़े प्लेयर्स के कैरियर को भी निगल जाती है। मिसाल के तौर पर 2007 का आयरलैंड पाकिस्तान का मैच किसे याद ना होगा, जब पाकिस्तान की अपसेट हार की वजह से इंजमाम को क्रिकेट से बाहर जाना पड़ा था। ऐसा ही एक सनसनीखेज मैच हुआ कोलंबो में 2018 की ट्राई सीरीज में, जहां बांग्लादेश और इंडिया की टीमें फाइनल में आमने सामने आ जाती हैं। बंगाली टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 166 रन का टारगेट दिया। टीम इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग में मौजूद धवन, रायना, शर्मा की मौजूदगी के सामने 166 रन का हदफ एक रेत की दीवार महसूस हो रहा था, लेकिन बंगाली बॉलर्स ने पहले 10 ओवर में ही टीम इंडिया को अंडर प्रेशर कर दिया। आखिरी 18 गेंदों पर इंडिया को जीतने के लिए 35 रन दरकार थे। मुस्तफिज के शानदार ओवर के बाद बांग्लादेश जीत के करीब लग रहा था, लेकिन तब आए दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 19वें ओवर में गेम पलट के रख दी और रुबैल हुसैन को 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 22 रन दाग दिए। आखिरी गेंद पर इंडिया को 5 रन चाहिए थे, और दिनेश कार्तिक के बल्ले ने कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और मैच इंडिया की झोली में डाल दिया।